हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था बच्चों पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ जिसे हम बोलते हैं। उसके हमने इंट्रोडक्शन किया था और उसके कंसेप्ट के बारे में समझा था। और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 4.1 के 1 से लेकर 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। जिन बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उस मेरी लास्ट वीडियो को जरूर से देख लें, ताकि आपको मेरे इस पाई चार्ट के कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आ सके। राइट बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है बच्चों? द adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, mathematics, social science and science. If the total marks obtained by the student were 540, answer the following question. मतलब क्या हुआ आपका? टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इज मींस क्या है? टोटल मार्क्स obtained by the student is 540। मतलब क्या टोटल मार्क्स कितना मतलब जो बच्चा है उसने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? 540 मार्क्स स्कोर किए इन सभी सब्जेक्ट्स में, जो कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं पाई चार्ट में। मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट के इसके टोटल मार्क्स कितने आए हैं? 540। हमें सॉल्व क्या करना है? फर्स्ट पार्ट क्या है? इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, मतलब 105 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड कर लेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट चाहे बच्चों जैसे हमें पता है एक सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। राइट, ऐसे ही तो मतलब क्या होगा, ये पूरा सर्कल जो है वो क्या शो कर रहा है? एक्चुअल में 540 मार्क्स शो कर रहा है। राइट, तो हम फ्रैक्शनल पार्ट, तो एंगल का रेशो भी हम फाइंड कर सकते हैं, उससे भी हमारा मतलब आपका फ्रैक्शनल पार्ट निकल जाएगा। और मार्क्स के रेशो से भी हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि क्या देखेंगे, इसमें मेंशन हो रखा है कि स्कोर 105 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में स्कोर किया। तो मार्क्स स्कोर्ड इन अ सब्जेक्ट, मार्क्स स्कोर्ड इन अ सब्जेक्ट 105, और टोटल मार्क्स कितने हैं? 540। इससे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? इससे हम लोग फाइंड कर लेंगे इसका फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड कर लेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं जरा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मींस क्या हो गया? मींस जो हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे मींस न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर में क्या होगा? टोटल मार्क्स जितने भी स्कोर किया है। राइट, इससे हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट आ गया। अब हमें इसी से सेंट्रल एंगल, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सेंट्रल एंगल अगर हमें फाइंड करना है तो हम उसे क्या करेंगे? 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो सेंट्रल एंगल हमारी फाइंड हो जाएगा। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, एक बार कटिंग करते हैं। ये होगा 9 4 जा 36, 9 6 जा 54। राइट, और ऐसे और भी कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा, और क्या बचा है? 3 3 3 जा 9, 3 5 जा। तो मतलब क्या हो गया? 70 डिग्री, ये हमारा आ गया 70 डिग्री। अब बच्चों देखेंगे आप इस ग्राफ में 70 डिग्री कौन से सब्जेक्ट में है? जो कि आप देख रहे हैं 70 डिग्री किस में आ रहा है? हिंदी में। तो इसका आंसर क्या होगा? सो मार्क्स 105 मार्क्स स्कोर्ड इन हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट। तो मतलब आपका फर्स्ट का आंसर क्या है? हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट में उसके 105 मार्क्स स्कोर किए हैं। राइट बच्चों, ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है बच्चों? हाउ मेनी मोर मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। मतलब क्या हो गया कि हिंदी और मैथ्स का जो भी मार्क्स हैं उसके बीच का डिफरेंस, मतलब क्या होगा उसको हम माइनस करके, हम डिफरेंस हमें पता ही है कि हम माइनस करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब हमें मैथ्स के भी मार्क्स फाइंड करने पड़ेंगे और हिंदी के भी मार्क्स फाइंड करने पड़ेंगे। हिंदी के हालांकि मैथ्स मार्क्स तो हमें पता चल चुके हैं, तो हमें सिर्फ मैथ्स के मार्क्स फाइंड करेंगे और उनका हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। राइट बच्चों, ओके, चलिए करते हैं जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। इसमें हम लोग करेंगे मैथ का मार्क्स, पहले हम सिर्फ मैथ का मार्क्स फाइंड करेंगे। मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के मार्क्स क्या है? इजिकल टू, मैंने बोला जैसे फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? ये 90 डिग्री है, फ्रैक्शनल पार्ट डिग्री से भी निकल सकता है, तो टोटल डिग्री कितना होगा? 360, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मार्क्स से, जो कि कितना हो जाएगा? 540। जितना भी आंसर आने वाला है उसका वो हमारा होगा मैथमेटिक्स के मार्क्स। तो इसको तो हमने सॉल्व कर दिया हो गया। इस तरह से सॉल्व करते हैं जरा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो मतलब क्या होगा? मैथ्स में उसके आए हैं 135 मार्क्स। तो उनका डिफरेंस कितना हुआ? क्या हुआ फिर? हम डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड
डिफरेंस बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स एंड हिंदी इज, जैसे कि हमें पता मैथ्स मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं 135 और हिंदी में कितना है 105, तो उसमें कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 30 मार्क्स का डिफरेंस है। राइट बच्चों, ओके चलिए करते हैं जरा पार्ट नंबर 3 करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, जैसा कि करते हैं जरा, क्योंकि बच्चों इसमें हमें इस ग्राफ की बहुत जरूरत है, तो हम एक साइड में पेज में हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर है थर्ड, पार्ट नंबर है 3। पार्ट नंबर 3 में कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। मतलब क्या हुआ कि इसने बोला है कि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का जो सम है और साइंस और हिंदी का सम है, क्या सोशल और मैथ की जो भी सम है वो उसका वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू साइंस और हिंदी के मार्क्स से। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि हिंदी के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स तो हमें पता चल चुके हैं। ठीक है, तो हम जरा लिख लेते हैं, मार्क्स इन हिंदी, मार्क्स इन हिंदी जो कि हमने कितना सॉल्व किया था, मार्क्स इन हिंदी कितना सॉल्व हुआ था 105। मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में कितने मार्क्स थे 135। ठीक है, अब हम सोशल साइंस की जरा फाइंड करते हैं, वही सेम कंसेप्ट लगाना है जैसे हमने अभी मैथ्स का फाइंड करने के लिए किया था। तो मार्क्स इन सोशल साइंस कैसे फाइंड करें, फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 65 डिवाइड बाय 360, ये डिग्री में हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 540। इसको हम जरा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, नो जून नो this। जरा इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 65 मल्टीप्लाई 3, 195 डिवाइडेड बाय 2। इसको जब सॉल्व करेंगे इतने मार्क्स 97.55 जो है वो सोशल साइंस में आए हैं। और ऐसे ही मार्क्स इन साइंस, साइंस की बात करते हैं तो कितने हैं इसमें मार्क्स, साइंस के लिए कितने एंगल दे रखा है, सेंट्रल एंगल है हमारा 80 मल्टीप्लाई बाय 540। राइट, इसको जरा सॉल्व करते हैं, कितने मार्क्स आए 120 मार्क्स। तो क्या हुआ कि सम ऑफ सोशल साइंस एंड मैथ्स कितना हुआ, सोशल साइंस और मैथ्स के कितने हो गए 135 प्लस 97.5 कितने हो गए, तो 135 को 97.5 से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये हो गया 232.5 मार्क्स। और सम ऑफ साइंस एंड हिंदी, साइंस और हिंदी मार्क्स का जरा हम फाइंड करेंगे, साइंस में कितना था 120 और हिंदी में कितना है 105, तो इसका आंसर कितना है 225। सो इसने क्या बोला है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथ इज मोर देन दिस, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। आंसर क्या आ जाएगा इसका, यस, क्योंकि सम ऑफ साइंस और मैथ्स ज्यादा है साइंस और हिंदी के मार्क्स को जोड़ का, जितना भी मार्क्स आ रहा है साइंस और मैथ्स का ज्यादा मार्क्स बन रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस, आंसर आ जाएगा यस। है बच्चों, ठीक है, चलिए करते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट। आपको ये डिस्प्ले, ये जो डेटा है हमें गिवन हो रहा है, टेबल की फॉर्म में गिवन है। राइट, तो इसे हमने क्या बनाना है बच्चों, इसको हमने पाई चार्ट में ड्रॉ करना है। राइट, इसका हमने पाई चार्ट ड्रॉ करना है, जैसा कि हमने कौन से क्वेश्चन में किया था, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों ने ये पाई चार्ट बनाया था। हाँ, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों ने पाई चार्ट ड्रॉ किया था। सो अब वही सेम कंसेप्ट इस क्वेश्चन नंबर 5 में भी लगेगा। राइट बच्चों, तो हमें सॉल्यूशन निकालते हैं जरा, इसका हम पाई चार्ट बनाएंगे। तो पहले पता होना चाहिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 72। राइट, अब हमें हमारे पास जैसे कि टेबल में गिवन है कि हिंदी बोलने वाले बच्चे कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं 40, इंग्लिश वाले 12, मराठी वाले 9, तमिल वाले 7, बंगाली वाले 4 है, तो मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 74। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसमें सबसे पहले हमें इसका सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हिंदी स्पीकिंग,
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हिंदी स्पीकिंग क्या हो जाएगा, देखते हैं जरा। हिंदी स्पीकिंग के लिए कितना है 40, मतलब 40 जो हिंदी स्पीकिंग वाले हैं और टोटल कितने हैं 72, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। इसको हम लोग कर देंगे 360 से मल्टीप्लाई, ताकि हमारे पास ये सेंट्रल एंगल में फाइंड हो जाए, क्योंकि हमें अगर पाई चार्ट बनाना है तो सेंट्रल एंगल के बारे में पता होना चाहिए। तो जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हमसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 20। अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये इसका एंगल कितना हो गया 200 डिग्री, राइट। सो नेक्स्ट करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में बात करते हैं जरा। इंग्लिश स्पीकिंग वालों का कितना है 1272, और उसको हम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कितना सेंट्रल एंगल आया 60 डिग्री। तो ऐसी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मराठी, मराठी स्पीकिंग, मराठी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 72, बाकी आएगा 360 डिग्री। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 10 और यहाँ 20, तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 45 डिग्री, राइट। अब सेम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ तमिल, तमिल के देख लेते हैं। तमिल स्पीकिंग के लिए, तमिल स्पीकिंग के क्या है, तमिल स्पीकिंग के कितने लिए हैं 7/72, 360 सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, और यहाँ 10, तो यहाँ पे देगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 35 डिग्री। अब बंगाली के लिए कितना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बंगाली स्पीकिंग, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/72, यहाँ जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ 5, यहाँ बचा 5, 360 था यहाँ पे, तो यहाँ 5 बचा, तो यहाँ पे कितना जाएगा 5 4 जा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो मतलब हम हमारे पास हर लैंग्वेज का सेंट्रल एंगल फाइंड हो चुका है। सो बच्चों अब हम लोगों को जरूरत पड़ेगी कंपास की। सो कंपास, जरा हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल एक ड्रॉ कर लेते हैं, राइट बच्चों। यहाँ से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब जैसे, अब बच्चों हमें जरूरत है डी की, इसमें इसमें हमें क्या जरूरत है डी की जरूरत है। अब डी से कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, जैसे हमारे डी में सिर्फ कितना एंगल होता है 180 डिग्री तक ही होता है, तो अभी हम 200 वाले को रहने देते हैं। हम स्टार्ट करेंगे 20 डिग्री से, नीचे स्टार्ट करते हैं, जिसका कम एंगल है इसी से हम फाइंड कर सकते हैं। जो लास्ट में बच जाएगा वो 200 होगा। तो हमने एक यहाँ रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली है। तो सबसे पहले हम बंगाली स्पीकिंग के लिए हम बात करते हैं। तो इसका 20 डिग्री एंगल कहाँ पे आ रहा होगा जरा चेक कर लेते हैं। इसका सेंट्रल एंगल पॉइंट पे रख के अगर हम देखेंगे इस पॉइंट पे हमारा 20 डिग्री बन रहा है। तो ये तो हो गया हमारा बंगाली के लिए 20 डिग्री। फिर देन इसको फिर यहाँ से ऐसे सेट करके जरा फाइंड करेंगे 35 डिग्री जरा बनाते हैं। 35 डिग्री कहाँ बन रहा है अप्रोक्सीमेटली समथिंग इस जगह पे बन रहा है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 डिग्री, राइट। फिर नेक्स्ट अपना है 45 के लिए, जरा 45 पे सेट करते हैं, कहाँ पे आएगा 45 को करने के लिए इसका 45 अराउंड आ रहा है यहाँ पे। ये तो हो गया 45 डिग्री, राइट। और लास्ट सॉरी अभी 60 है और 200 भी है, तो सेंटर पे सेंटर फाइंड करके अब हमने निकाला है 60 डिग्री। 60 डिग्री कहाँ पे आ रहा है बच्चों, तो वो आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये इसको हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है, राइट। ये हो गया हमारा 60 डिग्री। और जो बचा हुआ एंगल है वो कितना हो जाएगा 200 डिग्री। तो मतलब कि क्या हो गया, ये जो हो गया पार्ट वो हमारा है हिंदी के लिए, हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट है, ठीक है। इंग्लिश के लिए कौन सा है, ये हमारा हो गया इंग्लिश का, इंग्लिश स्पीकिंग। नेक्स्ट ये हमारा है मराठी स्पीकिंग, मराठी स्पीकिंग के लिए। ये हो जाएगा हमारा तमिल स्पीकिंग के लिए, और ये हो गया हमारा बंगाली स्पीकिंग, राइट बच्चों। सो ये हमारा पाई चार्ट बन गया क्वेश्चन नंबर 5 का, राइट बच्चों। सो हमारा एक्सरसाइज 4.1 इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो चुका है, राइट बच्चों। सो बच्चों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट कंसेप्ट को हम समझेंगे चैप्टर 4 को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में समझेंगे, और एक्सरसाइज 4.2 को भी हम लोग फिर कंप्लीट करेंगे, राइट बच्चों। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई कीजिए। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे आप मेंशन कर सकते हैं, राइट बच्चों। सो तब तक के लिए गुड बाय।